सही है, सेट हो गए दुपट्टा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है आज, मैं थकी हुई हूँ बहुत और इसलिए आईबी भी तंग कर रही है। हाय निकल गए आईबी निकल गई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। बहुत दिनों बाद लाइव शो कर रही हूँ। मजे की बात यह है और थकन की वजह से आज मैं अपने लेंस घर पे भूल गई। और आपको पता है, मैं चश्मा देना जरा शहजादी, जरा आप मुझे बताइए मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ। तो मैं चश्मा लगाऊंगे, चश्मा हाँ निकाल के दो। चश्मा लगा के मैं अपने प्रोग्राम का इब्तिदा करने वाली थी, लेकिन हुआ ये कि सबने कहा कि मैं कुछ रुकैया आंटी टाइप लग रही हूँ। दिखाती हूँ आपको लगा के, बताइए कैसी लग रही हूँ। ये जो थकन है, थकन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है। बिल्कुल मेरी लॉस ही हो गई थी, तभी मैं आज चश्मा पहन कर आई और लेंस घर भूल गई। उसके बजाय मुझे कुछ नजर नहीं आता, तो शकील भाई मुझे नजर नहीं आते, मैं शकील भाई के बजाय किसी और को देख रही होती, इसलिए मैं चश्मा लगाया। लेकिन टीम के बेहद इसरार पर मैंने चश्मा हटा दिया और मेरे ड्राइवर ने कोई वो सुपरमैन वाला उनको खिताब दूंगी, उन्होंने रेस लगाई और मेरे लेंस लेकर आ गए। अब मैं आप सबको देख सकती हूँ। आप पूछ सकते हैं कि ये 4 हैं कि 3 हैं, इम्तिहान आप ले सकते हैं मेरा। अच्छा जी, तो बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है लाइव शो में। वैसे तो रोज होती है, लेकिन बड़े दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और थकन बहुत ज्यादा मुझे हो रही थी, इसलिए मैंने कहा आज प्रोग्राम ही हम थकन पे कर लें। थकन क्यों होती है इंसान को? थकन इसलिए होती है कि जब आप सुबह सुबह सो के उठती हैं तो आपको आवाजें सुनने को मिलती है। सुनो, मेरी कंघी कहाँ है? तुमने जो शर्ट इस्त्री की है ना, ये सही नहीं, दूसरी करो। अरे भाई सॉक्स नहीं मिल रहे, एक ब्राउन है एक ब्लैक है। नहाने का पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ। अंडा सही फ्राई नहीं हुआ है, सख्त फ्राई के नरम फ्राई करो। पराठा कैसा बना दिया? मैं तो ब्राउन ब्रेड से नाश्ता करूंगा, पराठा नहीं चाहिए मुझे, ब्राउन ब्रेड टोस्ट करके लाओ। क्या कहते हैं, हाँ और क्या, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? पर्स किधर रखा है? बच्चे का टिफिन किधर है? बच्चे का यूनिफॉर्म किधर है? इस तरह की बहुत सारी चीजें आप सुन रही होती हैं सुबह सुबह और भाग रही होती हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी टीम आई भी टूट गई है यार भाई, आई डोंट नो कि कैसे टूट गई है। मुझे आज ऐसी आयत भी दी गई, मैंने कहा भी कि ये मुझे मुझ तक पूरी नहीं पहुंच रही है, तो ये अब इतनी रह गई है, तो ये ARY के नाम शहीद हो गई जी। अच्छा, तो मैं क्या बात करी थी? मैं ये बात करी थी कि हाँ मैं कहाँ थी, जरा याद दिलाए। थकन, जी जनाब। तो खवातीन जो घर में रहती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो लड़की खवातीन जो जॉब करती है उनको थकन होती है, जो घर में रहती है उनको किस बात की थकन? मैं घर में भी रही हूँ और मैंने जॉब भी की है, तो मुझे पता है दोनों तरफ थकन ही थकन है। जो घर में रहती है औरत, उसको कोई ये सोचता ही नहीं कि वो भी थक सकती है। बेचारी बगैर तनख्वाह के वो नौकरी करी होती है, मासी को भी हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है, संडे की छुट्टी मिल जाती ना, लेकिन हम औरतों को नहीं मिलती। आप पीछे प्लीज वायलिन की म्यूजिक लगा देंगे, म्यूजिशियन से कह दीजिए। वो चाय का एक कप जब घर से बच्चों को मियाँ को भेजकर जब आप एक सिप लेते हैं चाय का, तो आपको सुकून मिलता है, कुछ थकन उतरती है और कुछ थकन आपको मेरा शो भी उतार देता होगा। जरा मेरी बातें या गपशप, हमारी गपशप है ना, आपस की गपशप। तो थकन तो जनाब होती है। थकन इसलिए होती है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। थकन इसलिए होती है कि पैनिक क्रिएट करते हैं आपके घर वाले, जो आपके बच्चे हैं, आपकी मियाँ हैं, ससुराल वाले हैं, भाभी ये दे दें, या सास कहती है ये काम कर दो, बहू ये कर दो। उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, आपको थकन हो जाती है, आपके कभी सर में दर्द रहता है, कभी आधे सर का दर्द होता है, कभी आपकी कमर में दर्द होता है, कभी ये गर्दन के पीछे दर्द होता है ना, कभी कंधे में होता है। आप लोगों को किधर दर्द होता है जब थकन होती है? आप लोगों को कैसा फील होता है? कहाँ कहाँ दर्द होता है? माइक उठाइए, मुझे बताइए जल्दी से। कोई और तो आपकी सुनेगा नहीं, तो निदा यासिर को ही सुना दीजिए क्योंकि आपको तो ये सुनने को मिलेगा तुम करती क्या हो घर में रहकर, है ना? नहीं, दर्द हो जाता है, कमर में दर्द होता है ना, कमर में बहुत सारी दर्द। फिर कोई किसी से कहती तो कोई घर में दबाता है? नहीं। मियाँ तो घूरे देते होंगे, तुम कहती होगी जरा सा सुनिए यहाँ दबाइए जरा यहाँ, तो कैसी घूरी मिलती है? वो कहते हैं फिरना थोड़ा कम कर दो, उसको ठीक हो जाएगा। हाँ जी, और किसके किधर दर्द होता है?
थकन से क्या होता है? पैरों में दर्द हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है और टेंशन लो तो सर में दर्द हो जाता है। हाँ, लेकिन जब हाथ पैरों में दर्द होता है दिल नहीं चाहता ना किसी को रसीद करे, कुछ चीज का करने बच्चे ही मिलते हैं बेचारे, बच्चे मिलते हैं, फिर या तो टेबलेट खा लो, ये सो जाओ, बस यही कर लो ना। थकन से नींद भी नहीं आती ना, क्या करे जब बंदा थका होता है, रात भर का सोए, एकदम नींद नहीं आती, किसी ने कोई जुमला कस दिया तो औरत तो बेचारी इतनी सेंसिटिव है कि वो रात भर सोती ही नहीं है। वो सोचती रहेगी सास ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इतनी खिदमत करती हूँ फिर भी मुझे मेरे मियाँ को भर दिया। कुछ तो कुछ ऐसी होती है बात, और टेंशन की वजह से रात को नींद नहीं आई तो थकन हो गई। थकन होने की बहुत सारी वजूहात होती है, मैं आपको बता रही हूँ। और आपको क्या थकन होती है भाई? सारा दिन काम करती हूँ, फिर जब घर पर आते ही तो उनको बोलती हूँ कि ये कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो बोलते सारा दिन सोती तो रहती हूँ, काम क्या करती हो? देखा ना, तो तुम ऐसा क्या करो, वो सही रहती ना खवातीन जो सर पे पट्टी बांध के बैठी होती है, जब नहीं आए तो हाय बहुत दर्द है सर में, है तो तुम सारा दिन काम करती हो, लेकिन सुनने को ये मिलता है कि तुम तो मिलता है सारा दिन बच्चे देखो, घर का सारा काम करो, फिर बाद में सुनने को मिलता है तुम क्या करती हो घर में, डबल थकन हो जाती है ना। और बताइए आपको थकन क्यों होती है जी? और जब आप थकन का इजहार कभी कर देती हैं घर के अपने उनसे, तो फिर आपको कितने ताने सुनने को मिलते हैं वो भी बता दीजिए। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई मुझे, जोर से बोलो। हस्बैंड कहते बुढ़ी हो गई हो तुम, हर जगह दर्द। थकन का इजहार करने से आपको एक लक़ब मिल गया कि तुम तो बुढ़ी हो रही हो, इस डर के मारे आप बताती नहीं होगी बांटती रहती है। मियाँ भी बड़े चालाक होते हैं। तो थकन होती है आपको, सबसे ज्यादा थकन होती है तो क्या होता है? सर में दर्द, कमर में दर्द, नींद नहीं आती, माइक करीब करें, नींद नहीं आती है ना, रोना भी आता है ना कभी कभी। अपनी अम्मी के घर पर हमने पैर उठा, मतलब चादर तक नहीं सही की, उठ के पानी तक नहीं पिया, और यहाँ देखो कोई पूछता ही नहीं है। अम्मी के सराहने सर रख के रोती हैं कभी। कहाँ शादी कर दी आपने मेरी अम्मी इंडिया में होती है? इंडिया में। अल्लाह, तो है भी इतनी दूर, रो भी नहीं सकती, रोना है, आओ आओ। थकन दूर कैसे होती है? मुझे लगता है कि जब मेरे बच्चे मुझे गले लगाते हैं तो मेरी थकन दूर हो जाती है। जब मेरे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो मेरी थकन दूर हो जाती है। जब मेरा मियाँ ऑफिस से आता है और कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम अपनी अम्मी के बाद उन्होंने पैदा किया, अपनी अम्मी का नाम जरूर ले दें भाई, उसके बाद तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं आज कामयाब हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तो आपकी थकन दूर हो जाती है। थकन तब दूर होती है जब आपके हाथ का पका हुआ खाना आपकी सास खाए, बहू तुम जैसी तो मुझे मिल ही नहीं सकती, थकन तब दूर हो जाती है। जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है आपकी थकन तब दूर होती है। बात सुनो, ज्यादा जज्बाती ना हो ज्यादा, अच्छा सब लोग आंखों में आंसू ले आए और ये लेकिन हम इस बारे में बात नहीं कर रहे आज, हम थकन दूर करने की बात करें और हम मुख्तलिफ चीजों से थकन दूर करेंगे। साइंटिफिकली थकन दूर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी थकन दूर नहीं होती तो आपकी शक्ल पे आ जाती है। जैसे अगर मेरी थकन दूर नहीं होती ना तो मेरी शक्ल सैग कर जाती है, हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे और एक रूखा रूखा चेहरा लगता है, फ्रेशनेस नहीं आती, क्योंकि थकन आपके चेहरे से झलकती है, आपके बॉडी लैंग्वेज से झलकती है। जिस रात आप पूरी तरह सही से सोई नहीं होती, आपको खांसी नजला जुकाम है, आपको थकन महसूस होती है। तो आज का प्रोग्राम बेसिकली थकन को दूर करने के ऊपर है कि हम अपनी थकन कैसे दूर करें ताकि हमें बुढ़ी का लक़ब ना मिले, मियाँ बुढ़ी ना कहे। हम अपनी थकन कैसे दूर करें ये हमने खुद सोचना है, हमने अपना ख्याल खुद रखना है। और अगर औरत अपना ख्याल नहीं रखेगी तो वो अपने पूरे घर का ख्याल नहीं रख सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज का प्रोग्राम आप लोग देखिए और थकन को उतारने के क्या क्या तरीकाकार आज हम आपको बताने वाले, ये आपने सुनना है, नोट करना है और मुझे बहुत सारी दुआएं देनी है। वो सारी खवातीन जिनकी अम्मियां इंडिया में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं या यहाँ नहीं है, अल्लाह के पास है, उन सारी खवातीन को मैं ये कहूंगी वो मुझे अपनी अम्मी समझे। आज अम्मी जान आपके लिए लेकर आई हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिससे आपकी थकन दूर करेंगी और आपका चेहरा फ्रेश करेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम के इंतजार के लिए। गुड मॉर्निंग।